आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मौलाना इमाम शाह अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह। अल्लाह ताला ने ना आपको बड़ी फ़जीलतें दी, अज़मतें दी, शानें दी, कल्म बेमिसाल दिया, हुनर बेमिसाल दिया, फ़क़ाहत बेमिसाल दी, उसूल में, तफ़सीर में, मानी में, फ़क़ाहत में अल्लाह ने बहुत ज़्यादा दर्जा दिया। फिर अल्लाह ताला ने उन्हें कुछ और खुश नसीबियाँ भी अता फरमाई। शागिर्द दिए तो बेमिसाल ही दिए, खुलफ़ा दिए तो बेमिसाल ही दिए। और किसी इंसान को अगर अल्लाह अता करते 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 सारा कुछ मिले, लेकिन अगर उसकी औलाद ठीक ना हो तो फिर भी कमज़ोरी रह जाती है। अल्लाह ताला ने ना आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी पर करम ऐसा किया कि उन्हें जो औलाद दी वो भी बेमिसल बेमिसाल ही अता फरमाई। बड़े साहिबजादे हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रज़ा ख़ान साहब और छोटे बेटे मुफ्ती आज़म मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा ख़ान साहब रहमतुल्लाह, जो बड़े साहिबजादे थे ना आला हज़रत के, हज़रत हुज्जतुल इस्लाम, जिनका आज उर्स मनाया जा रहा है। हज़रत हुज्जतुल इस्लाम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तमाम उलूम अपने वालिद गिरामी से सीखे और 19 साल की उम्र में मुकम्मल दर्स निज़ामी से फारिग हो गए और इस तरह फारिग हुए कि फतवा लिखने लगे और इस तरह फारिग हुए कि उनको अरबी अदब में कमाल हासिल था। बेहतरीन अरबी बोलते थे और बेहतरीन लिखते थे और बेहतरीन अदीब थे, अरबी अदब के बेहतरीन आलिम थे। उनके फतावा हामदिया और दीगर कुतुब उनकी इल्मी शाहकार उस पर वो दलालत करते हैं। चूँकि बहुत बड़े बाप के बेटे थे, बड़े आदमी के नक्शे कदम पर बैठ के वक्त गुजारना आसान नहीं होता, बड़ा मुश्किल होता है। जिगर राहे वफा में नक्श ऐसे छोड़ आया हूँ कि जिस मंजिल से गुजरा हूँ वो अब तक याद करती है। उनका मिजाज ये था कि उन्होंने ना आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी के बाद जो इतना बड़ा आदमी हो, इतना बड़ा हल्का अहबाब हो, तो बाज़ों का साहिबजादों से वो हल्का अहबाब बिखर जाता है। उन्होंने उसे बिखरने नहीं दिया। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों में, मुरीदों में, खुलफ़ा में जो लोग इल्मी तौर पर उनसे उम्र में, इल्म में छोटे भी थे, उनके साथ भी वो निहायत आजिज़ी से पेश आते, प्यार करते, मोहब्बत करते। उनका अंदाज़ हमेशा लोगों के साथ आजिज़ी वाला रहा, हत्ता कि अपने मुरीदों के साथ बहुत लंबे सफ़र पे गए हुए थे। अब ये कि उस्ताद की खबरगिरी तो ज़रूरी है, भाई की खबरगिरी तो ज़रूरी है, लेकिन जो शागिर्द हैं, जो मुरीद हैं, ज़ाहिर है उनके ज़िम्मे खिदमत होती है। उनकी खिदमत थोड़ी की जाती कि लंबे सफ़र पे गए हुए थे, वहाँ से वापस आए, ट्रेन पे उतरे, फिर रक्शे पे सामान रखा। हज़रत हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रज़ा ख़ान साहब, और रक्षा घर के दरवाजे के करीब पहुँचा तो एक शख्स दौड़ा दौड़ा आया। उसने आके अर्ज़ की, हुज़ूर मेरा भाई आपका मुरीद और बड़ा सख्त अलील है, एक दो दफ़ा मैं आया हूँ आपको लेने के लिए, लेकिन आप मौजूद नहीं थे, सफ़र पे थे, तो आप थके हुए हैं, आराम फरमा लें, फिर जब आप मुनासिब समझें तो ज़रा उसको देख लें, वो आपको देखना चाहता है। हज़रत ने अपने साहिबजादे को बुलाया, हज़रत मौलाना हम्माद रज़ा ख़ान साहब नोमानी मियाँ रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मज़ार कराची में है पाकिस्तान में, उनको बुलाया। बुला के फरमाने लगे, ये मेरा सामान घर ले जाओ, और अपने उस मुरीद के भाई से फरमाने लगे, आराम बाद में करेंगे, पहले मुरीद को देखेंगे। मैंने सुना है वो बन संवर कर मेरी इयादत को आ रहे, पहले ना मुरीद को देखते हैं। उसने कहा हुज़ूर आप आराम कर लें, बाद में आइएगा। फरमाया नहीं, बेचारा मुंतज़िर होगा, तकलीफ़ में होगा, पहले उसको देखेंगे, पहले उसकी खबरगिरी करेंगे। हज़रत हुज्जतुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह यूँ लोगों से प्यार करते रहे कि वो लोगों के दिलों में घर कर गए। फिर हज़रत मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान जैसे लोग, हुज़ूर मुफ्ती आज़म फरमाया करते थे, मौलाना सरदार अहमद को ना मौलाना हामिद रज़ा से इश्क था। वो क्यों था? वो तालिब इल्म थे, वो उनके शागिर्द थे, वो उनके मुरीद थे। इश्क किस तरह हुआ? हज़रत मुहद्दिस आज़म फरमाते हैं वो हमसे अपनी औलाद से बढ़कर प्यार करते थे।
گھر سے کھانا آتا تھا، جیسے کپڑے اپنے بچوں کے بنتے تھے ویسے ہمارے ہوتے تھے۔ وہ ہمارے دکھوں کا خیال رکھتے تھے، ہمارے خرچوں کا خیال رکھتے تھے، گرمی سردی کے ملبوسات کا خیال رکھتے تھے۔ وہ ہماری ضروریات ہماری طبیعتوں کے مطابق اتر کر سمجھتے تھے۔ بس پھر انہوں نے اس طرح کا پیار ڈالا، اس طرح کی محبت انہوں نے دلوں میں پیدا کی کہ حضرت مولانا حامد رضا خان صاحب اپنے سے بڑوں کے بھی محبوب ٹھہرے، اپنے معاصرین کے بھی محبوب ٹھہرے۔ وہ کس طرح کی شخصیت تھی جن کے ان سے بھائی بھی پیار کرتے تھے، جن سے ان کے مرید بھی پیار کرتے تھے، شاگرد بھی پیار کرتے تھے۔ اور پھر خدا تعالیٰ نے ان کے وہ اندر کا حسن ان کے ظاہر پر اتنا نکھارا تھا کہ لوگ کہتے ہیں جو ان کے چہرے کو دیکھتا تھا وہ دیکھتا ہی چلا جاتا تھا، وہ دیکھتا ہی چلا جاتا تھا، وہ دیکھتا ہی چلا جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان بزرگوں کے نقش قدم چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔